नमस्कार दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 वीडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हमने लेटर या वर्ड्स से वर्ड को कैसे कोड किया जाता है और उससे संबंधित सवाल कैसे हल किए जाते हैं वो देखा था। इस वाले वीडियो में, इस वाले पार्ट में हम लेटर या वर्ड को जब नंबर के रूप में कोड किया जाता है उसको कैसे हल किया जाएगा ये सीखेंगे। इस प्रकार के जब भी प्रश्न होते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें इसमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ लेटर अगर किसी वर्ड में कोड में दिए गए नंबर के बराबर है, नंबर ऑफ नंबर्स के बराबर है, तो फिर हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू से, या तो हमें ऑप्शन 1 में प्लेस वैल्यू से मिलेगा, जो अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है जब प्लेस वैल्यू से हमें कोई हिंट या कोई ट्रिक ना मिले तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है ABF और इसको लिखा गया है 237, तो हम इसको प्लेस वैल्यू से अगर हल करें तो ये कैसा हो सकता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती तो 1 + 1 हो गया, +1 हुआ। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती तो ये +1 हुआ, और एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती तो ये +1 हुआ। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब अगर इसी की जगह हमको ये दिया गया हो कि ABF इज इक्वल टू 984 ऐसा दिया हुआ हो, तो यहाँ पे हमको कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन जैसे ए के बाद सीधे 9 तो ये +8 हुआ, फिर बी के बाद सीधे यहाँ पे हमको दिया हुआ है 8 मतलब +6 हुआ, और एफ के बाद दिया हुआ है 4 मतलब -2, तो कोई भी सिमेट्री नहीं बन रही है। तो ऐसे केस में हम क्या सीधे कोडिंग मान लेते हैं, मतलब हम ये मान लेंगे कि A बराबर 9, B बराबर 8 और F बराबर 4। ये दो कॉन्सेप्ट हमें मुख्य रूप से हेल्प करेगी जब लेटर्स को या वर्ड्स को नंबर के रूप में कोडित किया जाता है। हम इनको और डिटेल में इन एग्जांपल से, जो हम इस वीडियो में प्रश्न करेंगे उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि MEKLF को 91782 के रूप में लिखा जाता है, LLLJK को 88867 के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में IGHED को कैसे लिखेंगे वो देखना है। तो यहाँ पे कितने लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, कितने उसमें नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं। तो 5 लेटर के सामने 5 नंबर दिए हुए हैं। हम पहले प्लेस वैल्यू से इसे हल करने की कोशिश करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट कोडिंग से हल करने की कोशिश करेंगे। MEKLF इसको कोडित कैसे किया गया है, 91782। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और F की प्लेस वैल्यू होती है 6। तो 9 से अगर 13 से अगर 9 आए मतलब -4 हुआ, 5 से अगर 1 आए मतलब फिर से -4 हुआ, 11 से अगर 7 आए तो -4 हुआ, 12 से अगर 8 आए तो -4 हुआ, और 6 से अगर 2 आए तो -4 हुआ। मतलब जो भी लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू में से 4 घटाने पे हमें हमारा कोड मिला है। फिर हमको क्या दिया हुआ है, LLLLJK इसको कोड किया गया है 8 8 8 6 7। तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। तो 12 में से 4 घटाया 8 मिला, यहाँ पे 4 घटाया और यहाँ पे भी 4 घटाया। सिमिलरली 10 में से 4 घटाया 6 मिला, 11 में से 4 घटाया 7 मिला। अब हमसे कौन सा कोड दिया गया है, IGHED। तो I मतलब 9, G मतलब 7, H मतलब 8, E मतलब 5 और D मतलब 4। अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमें कौन सी वाली वैल्यू मिलने वाली है ये हमको देखना है। 5 इसमें से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, इसमें से 4 घटाएंगे
तो हमें 3 मिलेगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा और इसमें से 4 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 53410 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमने एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें 5 लेटर हैं NOIDA। इसको कोडित किया गया है 93658 के रूप में। उस भाषा में इंडिया को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है नोएडा NOIDA। इसको कोडित किया गया है 3, 9, 6, 5, 8 के रूप में। और हमसे क्या पूछा गया है, इंडिया को कैसे कोडित करेंगे ये हमको याद करना है। प्लेस वैल्यू से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर वो काम नहीं करता है तो डायरेक्ट कोडिंग पे जाएंगे। n की प्लेस वैल्यू होती है 14, o की प्लेस वैल्यू होती है 15, i की प्लेस वैल्यू होती है 9, d की प्लेस वैल्यू होती है 4 और 1 की प्लेस वैल्यू होती है a की प्लेस वैल्यू होती है 1। तो 14 से अगर हमको 3 लाना हो तो ये क्या हुआ, ये हुआ -11। 15 से अगर हमको 9 लाना हो तो ये हुआ -6। 9 से अगर 6 लाना हो तो ये हुआ -3। 4 से अगर 5 लाना हो तो ये हुआ +5 और 1 से लेके अगर 8 आना हो तो +7। यहाँ पे हमको कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही है। तो अगर प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर नहीं मिलता है तो हम डायरेक्ट कोडिंग से हमारा उत्तर लाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कोडिंग से उत्तर हमको एक और हिंट मिलती है डायरेक्ट कोडिंग जब की जाती है, वो कि जो हमको उदाहरण दिया है और जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें लेटर काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। तो उदाहरण हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नोएडा। नोएडा में कौन कौन से लेटर है, NOIDA। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे इंडिया में जो लेटर्स हैं वो भी इसी से कॉमन है। इंडिया में I है जो इधर अभी आ रहा है, N है जो इधर भी आ रहा है, D है इधर आ रहा है, A भी इधर आ रहा है। तो एक ये भी हिंट होती है कि जो क्वेश्चन है उसके लेटर अगर हमको हमारे उदाहरण से कॉमन मिलते हो या सभी या कुछ लेटर मिलते हो तो डायरेक्ट कोडिंग से भी हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। तो डायरेक्ट कोडिंग में N मतलब 3, O मतलब 9, I मतलब 6, D मतलब 5 और A मतलब 8। तो अब हम I के लिए क्या कोड यूज करेंगे, I के लिए यहाँ पर था 6 तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। N के लिए क्या कोड था, N के लिए था 3 तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। D के लिए क्या कोड था 5 तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। I के लिए क्या कोड था 6 तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। और A के लिए कौन सा कोड था, A के लिए 8 था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा 63568। 63568 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में सुपर को 79 लिख के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में सुप्रीम को 97 के रूप में लिखा जाता है। लेबर को कैसे लिखा जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम हमारे कोडिंग डिकोडिंग के पहले वीडियो में भी कर चुके हैं कि जब भी एक नंबर ऑफ लेटर्स, एक नंबर ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर या वर्ड हो, एक वर्ड या लेटर का ग्रुप हो और उसे एक नंबर के रूप में कोडित किया जाए तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू का टोटल कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू के टोटल से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला हमने एनालॉगी के सेक्शन में भी ये वाली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। प्लेस वैल्यू का टोटल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे टोटल दिए गए हैं हमें 5 लेटर और उसको एक संख्या के रूप में लिखा हुआ है, एक नंबर के रूप में लिखा हुआ है। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो SUPER, S मतलब 19, U मतलब 21, P मतलब 16, E मतलब 5 और R मतलब 18। ये हो गया E मतलब 5। इनको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाता है, 19, 21, 40, 40 और ये 16, 56, 56 और 56 और 5 61, 61 और 18 होता है 79। इनकी प्लेस वैल्यू का टोटल है 79। इसी प्रकार सुप्रीम हमको बोला गया है। सुप्रीम मतलब SUPREME, इसको बोला गया है 97। तो इसकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं 19, 21, 16, 18, 5, 13,
5, इनको जोड़ते हैं, 19 और 21 40 और 16 46, 46 और 18 64, 64 और 5 69, 69, 69 और 13 82, 69 और 13 92 और 5 97। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू का टोटल हो गया 97। अब हमसे क्या पूछा गया है, लेबर का पूछा गया है। लेबर मतलब L A B O U R, L मतलब 12, A 1, B 2, O 15, U होता है 21 और R होता है 18। अगर इन सबको जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 15 30, 30 और 21 30 और 21 51, 51 और 18 51 और 18 होता है 69 69। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्लेस वैल्यू के टोटल वाला कॉन्सेप्ट लगा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने में बहुत अजीब लगते होंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी हैबिट बनती जाएगी और आपको ये बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से मस्टर्ड लिखा हुआ है और मस्टर्ड को इस संख्या के रूप में कोडित किया गया है, तो उस भाषा में प्रोफ्यूज के लिए क्या लिखेंगे। सिंपल सा है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो M U S T A R D। M मतलब 13, U मतलब 21, S मतलब 19, T मतलब 20, A मतलब 1, R मतलब 18 और D मतलब 4। क्या संख्या है, 1321 1920 1184, 1321 1920 1184। हमसे क्या पूछा गया है, प्रोफ्यूज P R O F U S E। P मतलब 16, R मतलब 18, O मतलब 15, F मतलब 6, U मतलब 21, S मतलब 19 और E मतलब 5। 16 18 15 6 21 19 5, 16 18 15 6 21 19 5। तो ऑप्शन नंबर 15 6 21 19 5, 16 18 15, यहाँ पे 6 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। 16 18 15 6 21 195, ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ। 16 18 15 6 21 195, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है इंडस, INDUS, इसको कोडित किया गया है 03865 के रूप में। उस और अब एक और लेटर दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है टेनिस, TENNIS, उसको कोडित किया गया है 24335 के रूप में। अब इस कोड भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। तो अब सीधी सी बात है, हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू से हमें कोई हिंट मिल रही है क्या, I 9, N 14, D 4, U 22, U 21, S 19। तो 9 से 0 आया, 14 से लेके 3 आए, यहाँ मतलब -11 हुआ, यहाँ -9 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ -15 हुआ। तो ये इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें प्लेस वैल्यू से हमारा उत्तर नहीं मिलेगा। प्लेस वैल्यू से नहीं होता है तो डायरेक्ट कोडिंग पे आ जाते हैं। डायरेक्ट कोडिंग में एक और हिंट होती है, एक और हिंट ये होती है कि हमारा जो प्रश्न है उसमें जो दिए हुए लेटर हैं वो हमें उदाहरण में मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे S भी है, T भी है, U भी है, D भी है, इस तरीके के सब लेटर हैं। तो I का मतलब हुआ O, N का मतलब हुआ, ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई, N 3, D 8, U 6, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी N 3, I 0 और S 5। क्या पूछा है हमसे, स्टूडेंट पूछा STUDENT। तो S के लिए कौन सा कोड है, S के लिए 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। T के लिए कौन सा कोड है, T के लिए देखिए 2 है, ये 2। U के लिए कौन सा कोड है, 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे।
डी के लिए कौन सा कोड है, डी के लिए 8 है तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। ई के लिए कौन सा कोड है, 4 है, 4 लिखेंगे। एन के लिए 3 है तो हम 3 लिखेंगे। और टी के लिए कौन सा कोड है, 2 है तो हम फिर से 2 लिखेंगे। 526843 526843 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में हमसे पूछा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में लंदन को इस प्रकार कोडित किया गया है, उस कोड में फ्रांस को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। कितने लेटर हैं इसमें, 3 और 3 6 लेटर है। 6 लेटर को 6 नंबर के रूप में कोडित किया गया है। तो देखते हैं प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। LONDON, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की होती है 15, एन की होती है 14, डी की होती है 4, ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। कोड कैसे किया गया है, इसको किया गया है 24 30 28 8 30 28। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा प्रश्न है। 12 का 2 गुना 24, 15 का 2 गुना 30, 14 का 2 गुना 28, 4 का 2 गुना 8, 15 का 2 गुना 30 और 14 का 2 गुना 28। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, फ्रांस। फ्रांस की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं FRANCE। 6 18 1 14 3 और 5। 6 का डबल 12, 18 का डबल 36, 1 का डबल 2, 14 का डबल 28, 3 का डबल 6 और 5 का डबल 10। 12 36 2 28 6 10, 12 36 2 28 6 10 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को 342745 लिखा गया है, उस कोड भाषा में पेशेंट को ये लिखा गया है, तो उस कोड भाषा में रेडिएंट को क्या लिखा जाएगा ये देखना है। डॉक्टर में 1 2 3 4 5 6, इस कोड में 1 2 3 4 5 6 नंबर है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। अब प्लेस वैल्यू से पहले एक बार कोशिश करते हैं। DOCTOR, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है 3 4 2 7 4 5 के रूप में। प्लेस वैल्यू होती है 4 15 4 15 3 20 15 और 18। यहाँ से हम देखें तो हमें कोई भी डायरेक्ट कोड देखने को नहीं मिलता है। 4 से 3 मतलब -1, 15 से 4 मतलब -11। और इसी प्रकार अब देखें तो अब इसको हम रेडिएंट पेशेंट को भी देख लेते हैं। पेशेंट क्या दिया हुआ है, PATIENT। क्या हो जाता है, ये पेशेंट को कोड किया गया है 8 6 7 9 0 1 7। यहाँ पे भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा। आप देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। इसमें कॉमन DOCTORENT, इसमें कॉमन तो अभी हमको T दिखा है, तो T देखते हैं यहाँ पे क्या है। T के लिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसको हम डायरेक्ट कोड ही मान लेते हैं कि जैसे D के लिए 3, O के लिए 4, C के लिए 2 और इसी प्रकार से अन्य लेटर्स के लिए भी। अब हमसे पूछा क्या गया है, रेडिएंट पूछा गया है। RADIANT। जो लेटर हमको लगेगा हम सीधे वहां से ऊपर इन दोनों उदाहरणों में से कोड उठा लेंगे। तो आर के लिए क्या है, आर के लिए देखिए 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ए के लिए क्या है, ए के लिए 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिया। डी के लिए क्या है, डी के लिए 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। आई के लिए क्या है, आई के लिए 9 है तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। ए के लिए क्या है, ए के लिए 6 है। एन के लिए क्या है, एन के लिए 1 है। और टी के लिए क्या है, टी के लिए 7 है। 5639617 5639617 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में हार्म्स को HARMS को इस प्रकार से लिखा गया है, उस कोड भाषा में फ्लूट को इस नंबर के रूप में लिखा गया है। कोड भाषा में वाउंड को कैसे लिखा जाएगा ये ज्ञात करना है। HARMS,
इसको कैसे लिखा गया है, 81181319। काफी ज्यादा सरल है। एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ए की 1 होती है, आर की 18 होती है, एम की 13 होती है और एफ की 19 होती है। तो ये डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। फ्लूट में भी देख लेते हैं। फ्लूट में प्लेस वैल्यू होती है FLUTE, मतलब 6, 12, 21, 20 और 5। 6122120 6122120 के रूप में कोड किया गया है। वाउंड को कैसे लिखेंगे, WOUND, 23, 15, 21, 14, 4, 23, 15, 21, 14, 4, 23, 15, 21, 14, 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निश्चित कोड भाषा में कैब को 6 के रूप में लिखा जाता है और बेड को 40 के रूप में लिखा जाता है। जब भी हमने 2-3 प्रश्न पहले भी देखा था कि एक नंबर के रूप में कोडित किया जाए तो प्लेस वैल्यू ही हमारे काम में आती है। CAB बराबर 6। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की होती है 1 और बी की होती है 2। इनसे हमको 6 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम इन तीनों का आपस में जोड़ भी दें, प्लस कर दें, तो हमें 6 मिल सकता है। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, बेड, BED बराबर 40। बी मतलब 2, ई मतलब 5 और डी मतलब 4 बराबर 40। अगर हम इनको जोड़ें तो आता है क्या, ये देखिए 2 और 5 7 और 4 11 तो नहीं आता। अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 और 10 चौक 40, तो हमको 40 मिल सकता है इनकी प्लेस वैल्यूज का। इसी प्रकार इनकी प्लेस वैल्यू का गुणा करने पे भी 6 मिल जाता है, मतलब 6 प्लेस वैल्यूज का आपस में गुणा किया गया है, ना कि उनको जोड़ा गया है। तो HAD हो गया, HAD, H मतलब 8 गुणित ए की प्लेस वैल्यू 1 और गुणित 4 की प्लेस वैल्यू है, डी की प्लेस वैल्यू है 4, तो 8 गुणित 1 गुणित 4 बराबर 32। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है पीयर को कोडित किया गया है, PEAR को कोडित किया गया है 7519 के रूप में, और टॉयल को कोडित किया गया है TOIL को कोडित किया गया है 2693 के रूप में। प्लेस वैल्यूज से देखते हैं कुछ हेल्प मिलेगी। ये हो जाता है 16, ये 5, ये 1, ये 18। तो 16 से 7 आए, मतलब ये कितना घटाया हमने, -9 किया। 5 से 5 मतलब 0 घटाया, 1 से 1 आया मतलब यहाँ पे भी 0 घटाया, और 18 से 9 मतलब 9 घटाया। तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, T20, O15, I 9 और L 12। तो 20 से लेके 2 आए मतलब -18 हुआ, 15 से लेके 6 आए मतलब -9 हुआ, 9 से लेके 9 आए तो 0 हुआ, और L से लेके आए मतलब यहाँ पे -9 हुआ। तो कोई भी सिमेट्री नहीं दिख रही है। अब हमारे पास जो एकमात्र ऑप्शन है वो ये है कि हम इसे डायरेक्ट कोडिंग कर लें। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा R, इसी प्रकार ये हो जाएगा TOIL। बस। अब हमको डॉक्टर का कोड पूछा गया है तो ये सब शब्द हम ऊपर से यहीं से उठा लेंगे। टॉयल और डॉक्टर। अब देखिए O के लिए कौन सा कोड है, O के लिए 6 है। 3 के लिए कौन सा, C के लिए कौन सा कोड है, C का कोड नहीं दिया। T के लिए कौन सा कोड है, 2 है। उसके बाद O के लिए कौन सा कोड है, O के लिए 6 है और R के लिए 9 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, देखिए D बच रहा है और C बच रहा है। D की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4, और C की प्लेस वैल्यू होती है 3। 4 6 3 2 6 9, 4 6 3 2 6 9, ये हमारा उत्तर यहाँ पे होगा। अब बस एक जो कंफ्यूजन हमें यहाँ हो रहा था कि D और C का तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, तो D की और C की हमने प्लेस वैल्यू देख ली। दूसरा एक हिंट यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस में हर जगह पहली और तीसरी जगह पे 4 और 3 ही है, 4 3 है, मतलब ये तो कांस्टेंट ही कि पहले और तीसरे पे 4 और 3 रेस्पेक्टिवली आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस निश्चित कूट भाषा में
FUIMC को इस रूप में लिखा गया है, इस भाषा में STAM को इस रूप में लिखा गया है। तो PROP को कैसे लिखा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। प्लेस वैल्यू से पहले हम अटेम्प्ट करते हैं। FUMIC, F की प्लेस वैल्यू होती है 6, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और C की प्लेस वैल्यू होती है 3। तो 6211393, 6211393 इस तरीके से प्लेस वैल्यू डायरेक्टली लिखी हुई है। इस टीम को देख लेते हैं, STEAM। तो S की प्लेस वैल्यू होती है 19, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। 19205113, 19205113। हमसे क्या पूछा गया है? PROP पूछा गया है। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। 16, 18, 15, 16, 16, 18, 15, 16 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या कहा गया है? ब्लिंक को 96563 के रूप में लिखा गया है, अर्ज को 8217 के रूप में लिखा गया है। बर्न को कैसे लिखा जाएगा? BLINK। पहले हम प्लेस वैल्यू से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और K की प्लेस वैल्यू होती है 11। इसको कैसे कोडित किया गया है? 9, 6, 5, 4, 3 के रूप में। डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसे डायरेक्ट कोडिंग मान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 लेटर है, इसमें 5 नंबर है। अब एक दूसरी हिंट इसकी क्या मिलती है? इनफैक्ट 2 हिंट क्या मिलती है? जो दूसरा उदाहरण दिया है उसमें 4 लेटर है और 4 कोड है। जैसे URGE में 4 लेटर है, URGE, और 4 नंबर दिए हुए, मतलब 4 कोड है, 8217। तो ये डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है। एक तीसरी हिंट क्या मिलेगी इसमें से हमको? कि यह जो प्रश्न है उसके जो लेटर हैं यहीं से बने हैं। जैसे B इनमें से कहीं पे, U इनमें से कहीं पे। तो बर्न हमसे पूछा गया है BURN। B के लिए क्या कोड है? B के लिए है 9। U के लिए क्या कोड है? U के लिए 8। R के लिए क्या कोड है? R के लिए 2 और N के लिए क्या कोड है? N के लिए 4। तो 9824 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है कि अगर D बराबर 3 हो और G बराबर 7 हो और फन बराबर 38 हो तो प्रेसिडेंट के लिए क्या आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ये प्लेस वैल्यू से संबंधित सवाल लग रहा है। D बराबर 3 और इसी प्रकार से G बराबर 6। अब हम जानते हैं D की प्लेस वैल्यू क्या होती है? D की प्लेस वैल्यू होती है 4, उसमें से अगर हम 1 घटा दें तो हमको 3 मिलता है। इसी प्रकार G की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7, 7 में से अगर हम 1 घटा दें तो 6 मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, क्या है, जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू में से -1 कर दिया। यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे भी -1 हुआ है। जो वर्ड दिया हुआ है फन, देखते हैं FUN, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7, 22, 7, 21 और 14। इनको अगर आपस में जोड़ दें तो कितना होता है? 21 और 7, 28 और 14, 21, ये होता है STU, मतलब 14। हाँ ठीक है। इसकी ये GF की प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, तो ये हो जाता है 41। इनका सम कितना होता है? 41। अब इसमें से सभी में से -1 हुआ था, सभी में से -1 हुआ था, मतलब टोटल कितना घटेगा? 3 घटेगा। तो 41 में से 3 घटा तो 48 आया। अब इसी प्रकार प्रेसिडेंट का हमको देखना है। PRESIDENT और T। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे 1 लेटर था तो 1 घटा, यहाँ पे 1 लेटर था, मतलब प्रत्येक जो लेटर है उसमें से उसकी प्लेस वैल्यू में से 1 घटाया गया है। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 16 और उसके बाद 18, फिर 5, फिर 19, फिर दिया हुआ है हमें I मतलब 9, फिर दिया हुआ है D मतलब 4, E मतलब 5, N मतलब 14 और T मतलब 20। इन सबको जोड़ के हम घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9 घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा? 16 और 18 34 और 5 39, 39 और 19, 39 और 19 हो जाएगा हमारा 58, 39। एक बार फिर से जोड़ते हैं, 16 और 18 34, 34 और 5
39, 39 और 19, 39 और 19 होते हैं हमारे 58, 58 और 9 होते हैं 67, 67 और 4 होते हैं 71, 71 और 5 होते हैं 76, 76 और 14 होते हैं 90, 90 और 20 होते हैं 110, 110, 110 में से कितना घटाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 घटाएंगे तो 101 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है? इफ d इज इक्वल टू 12 एंड एज इज इक्वल टू 19, d बराबर 12 दिया गया है, d की प्लेस वैल्यू होती है 4 और 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 12 मिलता है। फिर क्या कहा गया है हमसे? एज, ए जी ई, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है? 13 मिलता है और 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 39 मिलता है, जो एज का मान है। मतलब जो प्लेस वैल्यू है उनके योग में 3 का गुणा किया जा रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है? जेड की वैल्यू पूछी गई है, जे ए डी ई। जे मतलब 10 प्लस 1, ए मतलब 1 प्लस डी मतलब 4 और प्लस ई मतलब 5। 10 और 1 11 और 4 15, 15 और 5 20 इनका टोटल होता है और इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको 60 मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गम को ये संख्या के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा को में वैक्स को कैसे लिखा जाएगा? जी यू एम। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21 और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। इसको कैसे लिखा गया है? 49441169। 7 का अगर हम वर्ग कर दें, 7 का वर्ग कर दें तो 49 मिलता है, 21 का वर्ग 441 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। मतलब इन तीनों जो लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू के वर्गों को साथ में लिखा गया है। ऐसे ही अगर वैक्स को देखें तो क्या होता है? WAX, वैक्स मतलब ये 23, ये हो गया 1 और ये हो गया 24। तो 23 का वर्ग होता है 529, 1 का वर्ग होता है 1 और 24 का वर्ग होता है 576। तो 529156 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे एक वर्ड दिया हुआ है और उसको नंबर के रूप में कोडित किया गया है। फिर से प्लेस वैल्यू वाले सिद्धांत पे चलते हैं हम। प्लेस वैल्यू है SOLID, सॉलिड। सॉलिड का होता है 19, 15, O का 15, L का 12, I का 9 और D का 4। अगर हम इनको आपस में जोड़ दें तो ये क्या मिलता है? देखते हैं। 19 और 15 34, 34 और 12 46, 46 और 9 55, 55 और 4 होता है 59, मतलब 59 इसका टोटल होता है। अब इसमें क्या जोड़ा गया है? अगर 64 लाना है तो हमको प्लस 5 करना पड़ेगा तो 64 हो जाएगा। प्लस 5 क्यों किया? क्योंकि इसमें 5 नंबर थे। अब इसी प्रकार पोर देखते हैं, POUR। P कितना होता है? 16, O कितना होता है? 15, U कितना होता है? 21 और R कितना होता है? 18। तो इनको जोड़ते हैं, 16 और 15 31, 31 और 21 52, 52 और 18 होता है 70, 70। 70 में 4 जोड़ेंगे। 4 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर हैं तो ये हो जाता है 74। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमको टन पूछा गया है, TON, मतलब 20 धन 15 धन 14। 20 और 15 35 और 14 49। 49 में कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे 3 लेटर हैं इसलिए 3 जोड़ेंगे तो 49 और 3 हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? राज को 87 के रूप में लिखा हुआ है, गीता को 148 के रूप में लिखा हुआ है, तो वरुण कैसे लिखेंगे ये ज्ञात करना है। राज RAJ, राज R मतलब 18 प्लस 1, A मतलब 1 और J मतलब होता है 10। J मतलब 10। तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 18 और 1 19, 19 और
10 29, और इसको कोड कैसे किया गया है 27 के रूप में। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 87 मिलता है, ये 87 है। 3 का क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 लेटर थे। अब इसी प्रकार देखते हैं गीता, GITA, गीता क्या होता है 7 + 9 + 20 + 1, जोड़ा कितना हुआ 7 और 9 16, 16 और 20 36 और 1 37, 37 और सामने क्या दिया हुआ है 148 दिया हुआ है। 37 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, क्योंकि 4 लेटर हैं, तो क्या मिलता है 148 मिलता है। अब हमसे क्या पूछा गया है वरुण, VARUN, ये है 22, फिर है 1, फिर है 18, फिर है 21 और फिर है 14। क्या हो जाएगा टोटल 22 और 1 23 और 18 41, 41 और 21 62, 62 और 14, 62 और 14 हो जाएंगे 76, और इसको करेंगे हम 1 2 3 4 5, 5 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेंड को लिखा हुआ है 168 के रूप में SEND, S मतलब 19, E मतलब 5, N मतलब 14 और D मतलब 4। 19 और 5 24 और 14 38 और 4 42, 42, और अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो 168 मिलता है। 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 4 लेटर थे, पर सब हमको ज्ञात करना है PURSE, तो 16 धन 22, 16 धन 21 धन 18, R18 S19 और E5, इनका टोटल कर लेते हैं। 16 और 21 का टोटल होता है 37, 37 में अगर हम 18 जोड़ दें तो मिलता है 55, 55 में 18 जोड़ दें तो मिलता है 74, 55 में 19 जोड़ दें तो मिलता है 74, 74 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको मिलता है 79, और 79 में हम किसका गुणा करेंगे 5 का, क्योंकि ये 5 लेटर हैं, तो 19 पंजे 45 की 5, हाथिल के आए 4 और 7 पंजे 35 और 4 39, 395। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है ओरल को यदि इस प्रकार लिखा हुआ है तो रिटन को कैसे लिखा जाएगा, ORAL, कैसे लिखा है इसको 15181112। ओ की पोजीशन प्लेस वैल्यू होती 15, R की होती 18, A की होती 1 और L की होती 12, सीधे इनकी प्लेस वैल्यूज लिखती गई हैं। रिटर्न की क्या हो जाएगी WRITTEN, W मतलब 23, R मतलब 18, I मतलब 9, T मतलब 20, फिर से T मतलब 20, E मतलब 5 और N मतलब 14। तो 23 18 9 20 20 5 14, 23 18 9 20 20, ये 6 14 है, 23 18 9 20 20 5 14। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निश्चित कोड भाषा में फॉरेंसिक को इस प्रकार लिखा गया है, उस कोड भाषा में डॉम को इस प्रकार लिखा गया है, कैरेमल को कैसे लिखा जाएगा ये हमको देखना है। फॉरेंसिक काफ़ी बड़ा लेटर है, तो अब क्या करेंगे हम फिर से प्लेस वैल्यू का ही सहारा लेंगे। FORENSIC, इसकी प्लेस वैल्यू लिखना चालू करते हैं। तो प्लेस वैल्यू से पहले हम कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ 6 12 18 22 14 19 14 19 18 और 3, इनकी प्लेस वैल्यूज लिखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6 15 18, ये हो जाएगा 5,
N मतलब 14, S मतलब 19, I मतलब 9 और C मतलब 3, C मतलब 3। और उसके बाद अब हमको क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार से डॉम, डॉम को भी लिख लेते हैं, DORM। तो डॉम को लिखा हुआ है 4, 12, 18, 13, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इनकी प्लेस वैल्यू होती है 4, 15, 18 और 13। ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब F है तो F की तो प्लेस वैल्यू है सीधे 6 का 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार R का 18 का 18 लिखा हुआ है, N का 14 का 14 लिखा हुआ है, S का 19 का 19 लिखा हुआ है और C का 3 का 3 है। इसी प्रकार से D का 4 का 4 है, R का 18 का 18 है और M का 13 का 13 है। अब जो लेटर बच रहे हैं वो क्या है, जैसे यहाँ पे O बच रहा है, यहाँ पे I बच रहा है, यहाँ पे E बच रहा है और यहाँ पे O बच रहा है, ये सब क्या होते हैं, वॉवल। तो वॉवल के केस में क्या किया है, इन्होंने इनका अपोजिट लेटर लिख दिया है। जैसे 15 का अपोजिट लेटर क्या होता है, 12 होता है, क्योंकि 15 में 12 जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। इसी प्रकार E में 5, E का प्लेस वैल्यू है 5, लेकिन अपोजिट लेटर की वैल्यू क्या होती है 22, क्योंकि 27 लाना है हमको। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, हमको 27 लाने के लिए 18 लिखना पड़ेगा। तो वॉवेल में अपोजिट लेटर की वैल्यू लिखी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे O है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, CARAMEL, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमें प्लेस वैल्यू के साथ साथ अपोजिट लेटर का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी दिया हुआ है। तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, M की प्लेस वैल्यू होती है 3, E की होती है 5 और L की होती है 12। अब जो वॉवेल है उसकी अपोजिट वैल्यू लिखेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो C की 3 वॉवेल है A की अपोजिट वैल्यू क्या होती है 26, R है 18, ये कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल है तो ये हो गया 26, फिर 13 को सीधे हम एग्जैक्टली लिख देंगे, E का अपोजिट लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और ये हो जाएगा 12। ये देखो इस तरीके से ये वॉवेल हो गए और ये बाकी के सभी कॉन्सोनेंट है। तो उत्तर क्या होगा, 3261,826, 3261,826 यहाँ तक कॉमन है, 132212, 132212 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।